अब चतुर के लिए कुछ लोगों ने ये दिखाया है नाजरीन कि उनका इस्तकबाल पाकिस्तान में हो चुका है और वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान ख़ान साहब से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो इसकी ये सरासर गलत है। अभी पाकिस्तान में उनकी एंट्री नहीं हुई है। अब सवाल पैदा होता शिहाब चतुर साहब इस वक्त कहाँ हैं। भीलवाड़ा वो पहुँचे और वहाँ पर जो है उनका बहुत भावी स्वागत हुआ, इस्तकबाल हुआ और वहाँ पे जो काज़ी शहर हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफ़ीज़ साहब क़िबला जो भीलवाड़ा जामे मस्जिद के पेश इमाम हैं, उन्होंने वहाँ लोगों को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि शिहाब चतुर साहब का सफ़र लंबा है, आप लोग इस तरह इनका पीछा ना करें, रास्ता छोड़ दें, अपने घरों को जाएं। तो अल्लामा साहब के समझाने पर लोग हटे और शिहाब चतुर साहब आगे बढ़े। शिहाब चतुर साहब के लिए अब एक सवाल ये हो रहा है कि वो पाकिस्तान कब तक पहुंच जाएंगे। तो नाजरीन, हमने अपने अहबाब से मालूम किया, खसूस के साथ सलमान रज़ा साहब ने बताया है कि शिहाब चतुर साहब की एंट्री कमोबेश पाकिस्तान में 20 से 25 दिन के दरमियान हो जाएगी। अब यहाँ पे सलमान भाई एक चीज़ का जिक्र कर रहे थे, वो मैं आप तक जो है शेयर करना चाहता हूँ कि शिहाब चतुर साहब के साथ जो है पाकिस्तान में 4 चुनौती आ सकती हैं। 4 या 3 जो भी चुनौती मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहली चुनौती ये आ सकती है शिहाब चतुर साहब के सामने कि जिस तरह हिंदुस्तान में केरला से लेकर के बागा बॉर्डर तक अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन वहाँ तक पुलिस प्रशासन उनके साथ है, क्या पाकिस्तान में भी इसी तरह उनका पुलिस प्रशासन पाकिस्तान का उनके साथ रहेगा? दूसरी चुनौती ये भी आ सकती है, सवाल पैदा होता है कि जिस तरह इस्तकबाल केरला से लेकर के बागा बॉर्डर तक शिहाब चतुर साहब का हर सूबे में जहाँ जहाँ से वो गुज़रे वहाँ वहाँ हुआ है, तो क्या पाकिस्तान में भी इसी तरह उनका स्वागत और उनका वेलकम होगा? तीसरी चुनौती ये आ सकती है कि एक टीम शिहाब चतुर साहब की केरला से लेकर के बागा बॉर्डर तक उनके साथ चली, क्या इसी तरह ये टीम पाकिस्तान में एंट्री लेगी? तो जहाँ तक उम्मीद है नादरीन, ये पाकिस्तान में एंट्री नहीं लेगी, क्योंकि हाँ ले भी सकती है, वो एक अलग बात है। तो ये जो टीम उनके साथ, तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो एक टीम शिहाब चतुर साहब की उनके साथ केरला से लेकर के बागा बॉर्डर तक साथ है, तो क्या पाकिस्तान में भी एंट्री के बाद ये टीम इनके साथ रहेगी? और चौथी चुनौती यही है कि ये टीम जो है शिहाब चतुर साहब की मतलब क्या है अपडेट देती है, जानकारी देती है, शेयर करती है, नाजरीन को बताती है। क्या ये शिहाब चतुर साहब की अपडेट उसके बाद पाकिस्तान में जाने के बाद उनकी टीम देगी या नहीं देगी? ये मतलब क्या है अपडेट, जानकारी उनके मुतालिक मिलती रहेगी या नहीं मिलेगी? तो ये 4 चुनौतियाँ थी, 4 सवालात थे। अब इनके जवाबात तो नाजरीन मुकम्मल जो हैं पाकिस्तान में एंट्री के बाद ही देखे जाएंगे क्या होता है। बहरहाल एक ख़ास बात मैं बयान करता हूँ, शिहाब चतुर साहब के बारे में लोग कह रहे थे ये बंदा ऐसा है, ये तमाम तरह की लोग बातें कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक शिहाब चतुर साहब को हमने देखा है, फ़िलहाल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जब उन्होंने हज की यात्रा शुरू की, हज पे तवील सफ़र पे निकले, 8640 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करना है। इस सफ़र से पहले कोई नहीं जानता था, अब उनको सब जान रहे हैं नाजरीन। तो जब वो गुजरात में थे ना, तो एक बच्चे ने, उसके फादर उसको लेकर के आए, शिहाब चतुर ने उससे हाथ दस्तबोसी की, हाथ मिलाया। वहीं पर एक लेडीज़ आई और वो खातून लंबे लंबे कदमों से शिहाब चतुर साहब की जानिब बढ़ी। शिहाब चतुर रुके, उन्होंने हाथ जब शिहाब चतुर साहब की तरफ दराज किए तो शिहाब चतुर ने अपना हाथ खींच लिया, ये कहते हुए कि आप जो हैं, आपसे आप मतलब क्या है औरत हैं, हाथ मिलाना जायज़ नहीं। अल्लाह अकबर। ये नौजवान की मतलब क्या है, शरीयत की कितनी पैरवी कर रहा है। और ये हाल ही में ये जो वाक़या पेश आया है, वो वाक़या ये है कि भीलवाड़ा में जो शिहाब चतुर साहब पहुँचे हैं, वहाँ पर उनका भावी स्वागत हुआ, इस्तकबाल हुआ, लोगों ने बड़ी मोहब्बतों के गुलदस्ते नजराने शिहाब चतुर साहब के लिए पेश किए। वहाँ भी ये देखा गया कि चंद बच्चियाँ, हमारी बहनें बेटियाँ शिहाब चतुर साहब की वीडियो बना रही थी और उनके सर जो थे बरहना थे, वो बुर्का पोश नहीं थी, बुर्का नहीं पहनी थी, पर्दे में नहीं थी। तो शिहाब चतुर ने अपने हाथों से इशारा किया और उनको ये समझाया कि ए इस्लाम की मुक़द्दस बेटियों, पर्दा करो, पर्दे में आओ।
ये बुरक़े के बग़ैर इस तरह आपका आना ये अच्छा नहीं है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो शिहाब चतुर पहला कहते हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं अब की बात कर रहा हूँ कि शिहाब चतुर साहब की ये 2-4 बातें ऐसी हैं कि जो इशारा कर रही हैं कि ये शिहाब चतुर साहब जो है ना, ये तबीयत पर नहीं चल रहे हैं, ये शरीयत के मुताबिक सफ़र कर रहे हैं, शरीयत की पैरवी कर रहे हैं। अल्लाह ताला शिहाब चतुर साहब को इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। पैदल हज कर रहे हैं, पैदल हज करना बिला शक व शुबा जायज़ है। हमारे पास अभी भी ये कॉल आ रही हैं कि हज़रत के पैदल सफ़र करना अज़रू शरा जायज़ है। मैंने कहा बिल्कुल जायज़ है, कोई क़बात नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हरज नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज पैदल किए हैं। दरा हालांकि आपके पास आला किस्म के ऊँट होते थे, आप ऊँटों पर सवार नहीं होते थे, पैदल जाया करते थे। ये तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर लिखा हुआ है। हज़रत हसन बसरी ने बसरा से पैदल चल कर के हज किया है। अल्लाह की वली हैं हज़रत हसन बसरी, इन्होंने पैदल हज किया है। इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा राकिब दोश मुस्तफ़ा इमाम आली मकाम आका हुसैन के बारे में भी ये मिलता है कि आका हुसैन ने भी पैदल हज किए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को लोग जो है मतलब क्या है दलील बना रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार ने औरत को मना किया और उस शख्स को मना किया कि 2 शख्स जिसको पकड़ करके चल रहे थे, उसने नज़र मानी थी पैदल हज करने की। सरकार ने मना किया कि इनके अंदर वुसअत नहीं है, औरत के अंदर वुसअत नहीं थी। औरत ने जो मिन्नत मानी थी ना, वो नंगे सर जाने की और नंगे पैर बरहाना सर बरहाना पैर जाने की, ये तो सरासर मतलब क्या है, ये उसकी नज़र ठीक नहीं थी। सरकार ने औरत को भी परमिशन नहीं दी, उस आदमी को भी परमिशन नहीं दी, इसलिए कि वह आदमी ज़ईफ़ था, कमज़ोर था। 2 आदमी जिसको पकड़े हो वो कैसे पैदल जाएगा। कुरान मुक़द्दस से कुछ लोग इस्तिदलाल करते हैं तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान पे बोझ नहीं डालता मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। नादरीन, इससे तो मतलब साफ़ हुआ शिहाब चतुर साहब के हज के बारे में हम भी इससे दलील अखज़ करते हैं, दलील पकड़ते हैं। हम भी इसी से मतलब क्या उनके हज को सही कहना चाहते हैं, सही करार देना चाहते हैं। अल्लाह ताला किसी जान पे बोझ नहीं डालता मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। मतलब क्या है कि जिसमें ताकत हो वो पैदल जाए। शिहाब चतुर साहब के अंदर ताकत है, वो पैदल जा रहे हैं। अब जो उनकी होड़ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो हाशिम भाई जो फिरोज़ाबाद से चले हैं वो गलत जा रहे हैं। हम उनके सफ़र का खंडन करते हैं, मजम्मत करते हैं। और जो बाबा चले हैं महाराष्ट्र से पैदल हज करने के लिए, उनसे पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हैं? बोले आपके पास वीज़ा पासपोर्ट पीछे से आ रहा, अल्लाह के भरोसे पर निकल पड़े। तो ये सारा हम इनके सफ़र का भी कंडम करते हैं, मदम्मत करते हैं। एक नौजवान और चला, उनसे जब मीडिया बंधु ने सवाल किया कि आपके पास परमिशन है, बोले 2 थानों की परमिशन है। बताइए आप क्या कर रहे हैं? कुछ शादी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप परमिशन ले रहे हैं? इतने आदमी आपको इन्वाइट करना, इतने मेहमान बुलाने, ये आप मजाक का इशू ना बनाएं। तो ये जितने भी सफ़र पर निकले नाज़रीन, शिहाब चतुर की होड़ कर रहे हैं ना, हम इनके सफ़र की जो मतलब क्या है, इनके इस कदम की